हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, सीटेट में बीएफ स्किनर का बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है बीएफ स्किनर। और ये बीएफ स्किनर साहब जो है ना, यहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अर्थात 2 नंबर पक्का। मैं जो ये लिख रहा हूं ये मान करके चलिएगा, ये पक्का ही है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जानिएगा बीएफ स्किनर के बारे में। तो अगर मैं आपसे बीएफ स्किनर की चर्चा कहता हूं तो जो इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अर्थात इनके जो सिद्धांत हैं इसका प्रतिपादन कब किया है, प्रतिपादन, तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है 1950 से लेकर के 1954 के बीच में। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किस पर किया है, तो प्रयोग 2 जानवरों पर किया है। एक तो इन्होंने चूहा पर किया है, पहला प्रयोग इन्होंने अपना चूहे पर किया है और दूसरा इन्होंने कबूतर पर किया है। ठीक है मेरे साथियों, ये है इनके प्रयोग। इनके सिद्धांत की आपसे नाम अगर मैं चर्चा करूं तो जो इनका सिद्धांत है उसका नाम क्या है, तो आप लोग इनके सिद्धांत के नाम को भी जान लीजिए। इनके सिद्धांत को 2 नामों से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या इसी को आर टाइप भी बोलते हैं, आर टाइप भी बोलते हैं। 2 नामों से जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिए। आर टाइप की थ्योरी भी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे इन्होंने कहा कि ये चूहा है और ये है भोजन। तो एक चीज आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं बिना रटे बताइए, इनमें से क्रिया कौन करेगा, चूहा की भोजन? तो क्रिया आपको चूहा करेगा तो ये क्या कहलाएगा, जो क्रिया करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से आप लोग क्या कहते हैं? जो क्रिया करता है उसे अनुक्रिया करता कहते हैं। अनुक्रिया करता अर्थात काम को करने वाला, जो उसको क्या मिल रहा है, तो बताइए जल्दी से, उसको भोजन मिल रहा है। अनुक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, भोजन। तो भोजन मिलने से उसके अंदर किसका विकास हो जाएगा, पुनर्बलन का। अर्थात यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आपको रहा है, पुनर्बलन। मैं आपको पुनर्बलन की चर्चा थोड़ी सी कर देता हूं, समझिएगा प्यारे साथियों। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका पुनर्बलन है, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। क्या है पुनर्बलन? पहले तो जानते हैं पुनर्बलन। मैं आपको बता दूं, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, यह एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को दिया था किसने, क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल महोदय ने इसके प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसने किया है, तो प्रयोग जो किया है वो स्किनर महोदय ने किया है, स्किनर ने। और क्या बताया है, प्रयोग जो आपका पुनर्बलन होगा वो 2 प्रकार का होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। प्यारे साथियों, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, जो आपकी, जैसे आप सकारात्मक में क्या मानते हैं, जैसे किसी को शाबाशी दे रहे हैं, शाबाशी, किसी को इनाम दे रहे हैं, ये आपका क्या है, सकारात्मक है। नकारात्मक में भी है, जैसे आप किसी को डांट रहे हैं, डांटना, मारना, ठीक है, कुछ अपशब्द कहना, यह नकारात्मक पुनर्बलन है। तो सिद्धांत दिया था हल महोदय ने, और इस जो दोनों आपके पुनर्बलन है, सकारात्मक और नकारात्मक, इसका विधिवत रूप में प्रयोग बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। अगर आपको ये भूल जाता है कि किसने दिया है पुनर्बलन, तो यह लिखा है हल प्यारे साथियों। और हल चलाता कौन है, हल चलाने पर आपको क्या मिलेगा, बल मिलता है। अर्थात हल चलाने पर आपको क्या मिलेगा, बल। इस प्रकार कह सकते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत
क्लार्क हेल ने दिया था प्यारे साथियों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो एक स्किनर महोदय का कथन है, मैं आपको यही बता देता हूं। जैसे स्किनर महोदय कहते हैं कि इनका कथन है, याद कर लीजिएगा। स्किनर महोदय कहते हैं कि अगर कोई भी प्राणी वह सही क्रिया कर रहा है तो उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई सही क्रिया कर रहा है तो सही क्रिया पे क्या दोगे उसको दोगे पुनर्बलन। क्या दोगे? पुनर्बलन। तो और जब उसको पुनर्बलन मिलेगा तो अपने कार्य करने की शक्ति जो है दुगनी हो जाएगी। क्योंकि जो आपके स्किनर महोदय हैं वो कहते हैं कि सही क्रिया करने पर अगर पुनर्बलन दिया जाएगा तो प्राणी उस क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे इन्होंने बताया था कि जब चूहा बार बार भोजन पाता है तो उसका पुनर्बलन बढ़ता चला जाता है। प्यारे साथियों, इसको आप पढ़ लेंगे तो 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।